अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजित तुलसी दौरे पर धौलपुर पहुंचे। धौलपुर में सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जासूसी के माध्यम से पत्रकारिता, विपक्ष के नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करा रही है। मोदी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोगों को जान और माल का खतरा सरकार से है। मोहन प्रकाश ने कहा कि बीमारी और महंगाई सरकार के द्वारा संरक्षित कारणों की वजह से देश की जनता को तकलीफ उठानी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारिता पर हमला देश की आजादी का आदर करने का ये मोदी मॉडल है और आईटी, ईडी, सीबीआई सरकार का एकमात्र हथियार है। दैनिक भास्कर अखबार और भारत न्यूज चैनल के कार्यालय पर इनकम टैक्स का छापा मीडिया को दबाने का प्रयास है। मोदी सरकार अपनी रत्ती भर आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भाजपा की फांसीवादी मानसिकता है जो लोकतंत्र में सच्चाई का आईना देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसी कार्रवाई कर मोदी सरकार मीडिया को दबाकर संदेश देना चाहती है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये मौसमी महंगाई नहीं है बल्कि मुखौटा पहनकर देश को खोखला कर रहे हैं। केंद्र ने अपने पूंजीपति मित्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने आगे ये भी कहा कि यूपीए सरकार ने जिनके पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे, आज वह मोदी सरकार के संरक्षण में तेल के मुनाफे कमा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार में ना तो गंभीरता है, ना गहराई है और ना ही सोच है। यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुशासन तेल की कीमतों के निर्धारण का काम शुरू किया था। बावजूद इसलिए सरकार की कीमतों में कमी बावजूद आम देशवासियों से बढ़ी हुई कीमतें वसूल रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन ने कहा कि आपको बता दें कि कोरोना के चरम पर दवाइयों की किल्लत और कीमत जो सरकार नियंत्रित नहीं कर पाई, उसके अंदर कानून का सही से पालन करा पाने तक की इच्छा शक्ति नहीं थी। आज आर्थिक कुप्रबंधन और अक्षमता की पराकाष्ठा है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि बेलगाम महंगाई से देशवासियों का जीना बहाल हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार को देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अगले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार महंगाई कम करने को लेकर कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि महंगाई की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्र सरकार को जनता के आगे झुकना होगा। आज खेद आपको बता दें कि आज खाद्य तेल, सीमेंट, लोहे के दाम, पेट्रोलियम पदार्थ व आमजन की जरूरत की वस्तुएं आसमान छू रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि से आम जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जरूरत की वस्तुओं की मूल्यवृद्धि में कमी करने की मांग करते हुए कहा कि आमजन की जरूरत की चीजें महंगाई के कारण आमजन से दूर हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री, जिला प्रवक्ता घनेश जैन, युवा नेता साथी धर्मेंद्र शर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंकज तिवारी व शामू पंडित, साथी अविनाश शास्त्री, पार्षद जीतू कसाना, राजा भैया व धनी जैन आदि कई लोग मौजूद थे।